महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद सीधे तौर पर भारत देश के कई मुसलमान ये बात कहने लगे हैं कि क्या भारत में 6 दिसंबर को रिपीट करने की कोशिशें हो रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मस्जिद की मीनारों पर जो है हमले किए जा रहे हैं। ये एक भीड़ पहुंचती है और इस तरह से हमले करती है, भगवा झंडा लेकर के पहुंचती है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मीनार तोड़ा जा रहा है, इधर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जब ये तस्वीर सामने आई तो लोगों ने कहा कि देखिए हिंदुत्ववादी दल ने किस तरह से गुंडाई करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आरोप ये लगाया गया है कि मस्जिद अतिक्रमण की गई हुई जमीन पर है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस बारे में ये बात कही है कि अभी हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो जब मामला अदालत में चल रहा है तब इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी जब असदुद्दीन ओवैसी के पास पहुंची तो उन्होंने एक ट्वीट करके बड़ी बात कही है। हम आपको बताएं कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि 6 दिसंबर कंटिन्यू, यानी कि 6 दिसंबर जो तारीख है उसे फिर से दोहराया जा रहा है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि पहले तो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को और जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री है और जो मुख्यमंत्री है उन्हें लिखते हुए लिखता है कि अंडर योर गवर्नमेंट अ मस्जिद इज अटैक्ड बाय अ मॉब। दिस इज एन अटैक ऑन रूल ऑफ लॉ बट योर गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न। यानी कि ये हमला है उस देश में जिस देश में रूल ऑफ लॉ है, जहां कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था के साथ जो है भीड़ खिलवाड़ कर रही है। आगे लिखते हैं कि मुस्लिम्स ऑफ महाराष्ट्र must reply through ballot by ensuring your party MIM candidates win the forthcoming election to stop the mobs and the political leaders and parties who give them patronage and support, and remember of the silence of parties who are claiming they won moral विक्ट्री। तो ये बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं इन महाराष्ट्र कोल्हापुर mobs on Sunday climbed on the top of mosque, planted a saffron flag and started destroying it when a rally against the illegal encroachment turned violent। तो ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे कही है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसमें वहां के लोगों को चाहिए कि मीम के प्रत्याशियों को मतदान करें ताकि वो इन लोगों की और मस्जिदों की हिफाजत कर सके। आपको बताएं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में 40 जो लोकसभा सीट थे वहां पर ना तो कोई सेकुलर दल और ना ही जो राइट विंग वाले हैं उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट दिया। एक इकलौते सांसद मुसलमान पूरे महाराष्ट्र में थे, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील। उन्हें भी अपने लोगों ने और दूसरे लोगों ने यानी कि खुद मुसलमानों ने भी जो है उन्हें हराने का काम किया। ऐसी खबरें सामने आई थी और दूसरे दल के लोगों ने तो मिल करके उन्हें हराना चाहा ही और अंततः रिजल्ट ये सामने आया कि औरंगाबाद से वो हार गए और पूरे 40 लोकसभा क्षेत्र में एक भी मुसलमान जो है वहां पर चुनाव जीत करके नहीं पहुंचा, क्योंकि औरंगाबाद से खुद एक इम्तियाज जलील थे सांसद, वो भी चुनाव हार गए। अब हालात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। नतीजा आप देख सकते हैं कि किस तरह की खबरें सामने आ रही है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे गुंडों के ऊपर जो गुंडाई कर रहे हैं, जो आतंकियों वाला काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये किसी भी समाज को तोड़ने का काम है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाओं से किस तरह से दो समुदाय के बीच में जो है वो तनाव सामने आ सकता है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।